हेलो मेरे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप लोग का मेहनत पे बहुत मुझे बहुत वो है ना, खुशी है कि आप लोग कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम लोग का पांचवा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, डिवेंचर भैया। जो कि चैप्टर शुरुआत में आपने इतना इजी बताया था, उतना तो भैया अभी एंड में हमें इजी नहीं लग रहा है। एक्चुअली बोलो इजी क्यों नहीं लग रहा है। शुरुआत में हम लोग कंफर्ट जोन में थे। क्यों कंफर्ट जोन में थे? क्योंकि इक्विटी शेयर में हमने सब पढ़ लिया था वो ऐसा चीज। फिर जब बारी आई रिडेम्पशन की, धीरे धीरे भैया टीआरआर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, इक्विटी में कन्वर्ट, इतना टॉपिक। लेकिन भाई एट द एंड आपको बनना क्या है? सीएस। सीएस बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो सही बात है कि नहीं। सोना बनना है तो ना तो पड़ेगा। सोना तपता है कि नहीं तपता है, बताओ। है, समझे। चमक किस में ज्यादा रहता है, सोना में कि चांदी में? सोना में ज्यादा चमक रहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तपता है। जितना ज्यादा तपोगे उतना ज्यादा चमकोगे। तो प्लीज ये मत सोचो कोई भी चीज हार्ड है। हार्ड जिंदगी में वो चीज होता है ना, जो चीज कोई कर नहीं पाता। लेकिन अगर हम लोग चीजों को समझ के करने लगे तो हम लोग तो जरूर चीजों को कर पाएंगे। तो हार्ड मत सोचो, आराम से चलो, हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भैया, डिवेंचर रीडिंग स्टार्ट ही करने से पहले मैंने आपको कुछ बताया था। एक मिनट रुक जाओगे। एक सेकेंड आप लोग रुक जाओ। देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया जब भी डिवेंचर रिडीम होता है, डिवेंचर रिडीम करने का चार तरीके से रिडीम हो सकता है। अच्छा, इक्विटी शेयर का रिडीम नहीं होता, इक्विटी शेयर का बाईबैक होता है। बाईबैक का जो था वो बढ़ा दिया था, एक ही स्टेप था। जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम का भी कोई तरीका नहीं होता, एक ही तरीका होता है। वो तो सबसे ज्यादा इजी तरीका है, उसमें तो हम लोग को कोई झमेला ही नहीं है। पर भैया जैसे हम लोग डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं ना, तो डिवेंचर रिडीम चार तरीके से हो सकता है। पहला क्या, लमसम। लमसम क्या होता है? एक टाइम के बाद कंपनी लमसम पूरा रिडीम कर लेगी, जो कि हम लोगों ने सीखा भी था कि आफ्टर 5 ईयर कंपनी पूरा पूरी डिवेंचर रिडीम कर ले रही है। हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री मारते हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ऐसे वाले सब में क्या होता है भैया, खाली हमें दो ठो हमें कंप्लायंस देखना होता है। पहला हम लोग को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है, दूसरा हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना होता है। वो भी जो मैंने आपको चार्ट बताया था वही सब कंपनीज को। फिर भैया इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपना सारा डिवेंचर रिडीम नहीं करेगी, थोड़ा सा करेगी, थोड़ा थोड़ा करके करेगी। तो भैया ये भी फर्स्ट स्टेप के जैसे ही सेम होता है, कंपनी जितना डिवेंचर रिडीम करेगी हम लोग उतना पे सम्स कर डालेंगे। फिर भैया क्या होता है, एक तो हमने सीखा था कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। कन्वर्जन तो भैया सबसे ज्यादा इजी था, कन्वर्जन में तो कोई झमेला ही नहीं था। कन्वर्जन में बस खाली हमें ये देखना था कितने डिवेंचर होल्डर लोग रेडी है कन्वर्जन के लिए, कितने नहीं है। इसमें हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर भैया हमने क्या देखा, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। क्या देखा? परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। इसमें कंपनी क्या कर रहा होता है, कंपनी अपना डिवेंचर ही खरीद ले रहा होता है ना। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, इसमें कंपनी क्या करता है, कंपनी अपना डिवेंचर ही खरीद ले रहा होता है। याद रखना, आपके एग्जाम में जब भी डिवेंचर पूछेगा, हाँ, 100 में से 80% चांस है कि इंस्टीट्यूट डिवेंचर इशू का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंस्टीट्यूट आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है जैसे इक्विटी शेयर इशू होता है वैसे ही तो डिवेंचर इशू होता है, कोई अलग तो है नहीं। तो बच्चा जानता ही होगा, इंस्टीट्यूट हार्ड बनाने के लिए आपसे डिवेंचर रीडिंग का ही क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये नॉन नेगोशिएबल चैप्टर है ना। आप लोग को टफ लगे कि इजी लगे, आप लोगों को समझ समझ के कर लेना है पूरा। अब देखो, मैंने क्या बोला था, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। ये भी एक तरीका होता है जिसमें ये कंपनी क्या कर रहा होता है, अपना ही डिवेंचर को परचेज कर लेता है। परचेज कर लेता है मतलब भैया हम लोग क्या डिवेंचर होल्डर से खरीद लेते हैं? सुनो, एक्चुअली होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कंपनी का डिवेंचर का ट्रेडिंग हो रहा होता है ना। कंपनी 1 लाख डिवेंचर मार्केट में इशू करके रखा है, कंपनी 1 लाख डिवेंचर खुद ही खरीद लेगा, हो गया रिडेम्पशन। ये भी एक टाइप का रिडेम्पशन है। अब बात ये होता है, हमें चेक करना होता है कि इंस्टीट्यूट परचेज करके इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा है, या इंस्टीट्यूट अपने ही डिवेंचर को ना इन्वेस्ट करके रखता है। इन्वेस्ट करके रखा मतलब देखो, कंपनी अपना ही डिवेंचर खरीद लिया, कंपनी क्या किया, अपना ही डिवेंचर खरीद लिया। अब हम लोग को ये देखना है कि कंपनी अपना ही डिवेंचर खरीद के, मैंने बार बार इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों बोल दिया, कंपनी वर्ड आएगा। अब हमें ये देखना है कि कंपनी अपना डिवेंचर खरीद के, क्या देखना है हमें, हमारा जो कंपनी है अपना डिवेंचर खरीद के, अपना डिवेंचर खरीद के कंपनी क्या डिवेंचर कैंसिल कर दे रहा है? कैंसिल करने का क्या मतलब है, अभी तक तो मेरी कंपनी में डिवेंचर एक लायबिलिटी था, अभी तक हमारी कंपनी में डिवेंचर तो एक लायबिलिटी था, और कंपनी अपना लायबिलिटी खुद ही खरीद ले रही है, तो इमीडिएटली कैंसिल हो गया, है ना। क्योंकि अब कंपनी को और किसी को पेमेंट नहीं करना। और एक क्या प्रोसेस होता है भैया, कि कंपनी अपना डिवेंचर खरीद के रख रहा है, लेकिन कंपनी कैंसिल नहीं कर रहा। कंपनी एक जगह से लायबिलिटी भी दिखा रहा है
एक जगह से अपना इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहा है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन देख के ये पता करना है सबसे पहले कि परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, आपको ये साफ साफ बोल देगा कि कंपनी ने इतना डिवेंचर परचेज किया। आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा कंपनी ने इतना डिवेंचर परचेज किया। परचेज किया मतलब कि वो अपना डिवेंचर खरीद रहा है, परचेज किया मतलब कि वो अपना ही डिवेंचर खरीद रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि वो खरीद के इमीडिएट कैंसिल कर दे रहा है कि अपना ही डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करके रख रहा है। अगर इमीडिएट कैंसिलेशन कर दे रहा है तो कोई झमेला नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट करके रख रहा है तो भी झमेला नहीं है। हम लोग समझते हैं एक बार। फिर हम लोगों ने क्या देखा था भैया, दो चीज हम लोग समझे थे कि एक्स प्राइस और कम प्राइस क्या होता है। देखो एक्स प्राइस मतलब क्या, नामी में एक्स, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब मेरा कंपनी जो भी पेमेंट करेगा इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करेगा। आपको जो पेमेंट कर रहा है वो रखो, इंटरेस्ट मेरा कंपनी आपको अलग से पेमेंट करेगा। मतलब जो भी कंपनी पेमेंट कर रहा है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग। आज तक का डेट का, जिस दिन कंपनी परचेज कर रहा है उस दिन तक के डेट में जितना भी इंटरेस्ट हुआ है कंपनी आपको अलग से पेमेंट करेगा। जबकि कम प्राइस का मतलब क्या होता है कि अभी तक का इंटरेस्ट भी इसी में इंक्लूड है। कंपनी बोलेगा मैं आपको और पेमेंट ही नहीं करने वाला, मैं आपको अगर 100 रुपया दे रहा हूँ तो 100 रुपया में डिवेंचर का भी रुपया है, 100 रुपया में आज तक का इंटरेस्ट भी है, मैं आपको अलग से नहीं पेमेंट करने वाला। तो ये हम लोग समझे थे भैया एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर हम लोग अपने आईसीएसआई की बुक से सम्स किए थे, आईसीएसआई की बुक से हम लोग सम्स किए थे, ठीक है। लेकिन जब भी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट निकलता है तो आपको मैंने ये वाला बता दिया था कॉन्सेप्ट। अब भैया देखो, जब भी कंपनी डिवेंचर परचेस करके इमीडिएट कैंसिलेशन कर देता है, तो इमीडिएट कैंसिल करने का मतलब क्या है कि अभी तक मेरी कंपनी में डिवेंचर एक लायबिलिटी था, क्रेडिट था, कंपनी कैंसिल कर दे रहा है तो कर दो डिवेंचर को डेबिट, कर दो डिवेंचर को डेबिट, है ना। और डिवेंचर को डेबिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो, और मेरी कंपनी को कैंसिल करने के लिए जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कर दो, ठीक है। फिर हम लोग इसमें ये ध्यान रखते थे कि जब जब हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। लेकिन भैया ये वाला केस थोड़ा ट्रिकी था। इसमें कंपनी क्या करता है, इसमें कंपनी क्या करता है, डिवेंचर को होल्ड करके रखता है, डिवेंचर को होल्ड करके रखता है। तो ये वाला जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाया था, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें क्या हो रहा है, ओन डिवेंचर, कंपनी अपने ही डिवेंचर में खुद ही इन्वेस्ट करके रखा है ना। कंपनी अभी डिवेंचर को कैंसिल किया ही नहीं। अगर कंपनी इमीडिएट कैंसिल कर देता तो हम लोग डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देते, लेकिन मेरा कंपनी तो कैंसिल किया नहीं। मेरा कंपनी क्या किया, एक ओन डिवेंचर बोल के लेजर बना दिया। क्यों, क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्ट करके रखा है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आज तक के इंटरेस्ट को भी डेबिट कर दिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में फ्यूचर में जब जाके मेरा कंपनी फ्यूचर में जब जाके मेरा कंपनी क्या बोला, फ्यूचर में जब जाके मेरा कंपनी, आज तो कंपनी ओन डिवेंचर के नाम पे दिखा दिया, लेकिन फ्यूचर में जब जाके मेरा कंपनी सोचेगा कि मैं कैंसिल कर दूं तो कैंसिल करने का हुई जर्नल एंट्री। आपके बुक्स में अभी तक डिवेंचर एक लाइबिलिटी था, डिवेंचर को कर दो डेबिट, और आप अभी तक अपने डिवेंचर में इन्वेस्ट करके रखे थे तो ओन डिवेंचर को कर दो क्रेडिट, और जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। तो ये हमने दो सम्स अलग अलग देखा था। अगर आपको जर्नल एंट्री क्लियर है, आज के क्लास में हम लोग लेजर करेंगे। ज्यादा चांस है इंस्टीट्यूट आपको जर्नल ना देके इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में लेजर बनाने देगा। तो अगर आपका जर्नल क्लियर है तो लेजर में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। प्लीज ये दो सम्स आपके बुक में मास्टर सम्स है। मैंने 1.5 घंटा की, पौने 2 घंटा का मैंने लेक्चर डाला था, बहुत आस्ते आस्ते समझाया था। आप लोग से भी प्लीज मेहनत है, एक बार मेहनत करो, एक बार नहीं समझ आएगा 2 बार करो, नहीं आएगा मुझसे मैसेज करो, पूछो, जो भी वो करो, लेकिन एक बार कोशिश करो। कुछ नहीं है, जनरल एंट्री है, जहां जनरल एंट्री आए वो चीज ट्रिकी नहीं हो सकता। अब यह दो चार बात हम लोग क्या ध्यान रख रहे थे कि हर ईयर एंड में हमने जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करा है, हर ईयर एंड में हमने जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करा है, हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को पीएल से राइट ऑफ कर दे। ये सब बात तो हम लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन ये बात मत भूलना, आपका परचेज ऑफ ओन डिवेंचर में भी डीआरआर और डीआरआरआई का प्रोविजन एप्लीकेबल है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप लोग को शुरू से ही उतना का बना लेना है, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका 10 मिनट का आज का ज्ञानबाजी, ये हो गया आपका 10 मिनट का आज का ज्ञानबाजी। आज हम लोग अब अपना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। थोड़ा थोड़ा कोई कोई चीज हार्ड लगेगा। इसके बाद हम लोग अपना रेशियो का चैप्टर करेंगे। रेशियो का चैप्टर में जरा सा भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, मेरा गारंटी है। रेशियो का चैप्टर मैं जल्दी कंप्लीट कराने का भी कोशिश करूंगा, आपको जरा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, दैट्स माई गारंटी, ठीक है। आओ चलो, आज हम लोग सीए के बुक से हम लोग 3-4 सम्स एक बार कर लेते हैं भैया, ताकि जितना प्रैक्टिस कर ले हमारे लिए तो उतना अच्छा है, ठीक है। हम लोग जितना प्रैक्टिस कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या दे दे हमें तो नहीं पता, है ना। चलो, ये क्या हमारा सीए बुक का इलस्ट्रेशन 1, सीए बुक का इलस्ट्रेशन 1,
है ना। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, आज हम लोग क्या रिलेटेड सम्स करेंगे भैया, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर से रिलेटेड सम्स करेंगे। बाद बाकी जो भी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का टॉपिक था हमने पहले की क्लास में हमने सब सीए के बुक से कर लिया। खाली आज हम लोग का सम्स है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर के लिए। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। बोला 1 जनवरी को क्या हुआ, रामा लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है, रामा लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है, भैया हमारा लिस्टेड कंपनी है वो भी कौन सा, कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, अदर लिस्टेड कंपनी है। कुछ नहीं बोला तो मेरा भैया हम क्या मानेंगे कि अदर लिस्टेड कंपनी है। अदर लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है बोलो तो, अदर लिस्टेड कंपनी के ऊपर डीआरआर एप्लीकेबल होता है। चलो चलो मैंने आपको जो नोट्स लिखाया था, हाँ, अदर लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना होता। अदर लिस्टेड कंपनी को कुछ नहीं बोला तो हम यही मानेंगे अदर लिस्टेड कंपनी है। अदर लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना होता, लेकिन मेरे भाई इसको डीआरआरआई, है ना, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट तो बनाना होगा। कितने परसेंट का बनाना होगा बताओ तो, 15% का बनाना होगा। एक्यूरेट एकदम, है ना। तो इनके पास 500 डिवेंचर है 100 रुपया करके, आउटस्टैंडिंग पड़ा है मतलब बैलेंस के रूप में पड़ा है। और डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना, 6%, मतलब डिवेंचर का नाम क्या है, 6% डिवेंचर, एकदम क्लियर। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर ने क्या सोचा कि हम अक्वायर करेंगे कुछ डिवेंचर। अक्वायर करने का क्या मतलब है कि डायरेक्टर ने सोचा कि हम खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर लेंगे। डायरेक्टर ने सोचा कि हम खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर लेंगे। बहुत अच्छा सोचा डायरेक्टर ने, बहुत अच्छा सोचा। फ्रॉम द ओपन मार्केट, हम ओपन मार्केट से खरीद के इमीडिएट कैंसिल कर लेंगे। डायरेक्टर सोचता है हम ओपन मार्केट से खरीद के इमीडिएट कैंसिल कर लेंगे, है ना। हमारा डायरेक्टर भाई जी क्या सोचते हैं कि हम डिवेंचर परचेस करके इमीडिएट कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा सोचे। कब कब, मार्च 1 में, अगस्त 1 में, दिसंबर 15 में। ठीक है, लेकिन भैया हमें इंटरेस्ट का भी तो ध्यान रखना होगा। हाँ, 30 जून और 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करता है। बोला आप लेजर अकाउंट बनाओ, डिवेंचर का, डिवेंचर इंटरेस्ट का, डिवेंचर का बना दो, डिवेंचर इंटरेस्ट का बना दो। आप लेजर अकाउंट बना दो डिवेंचर का, डिवेंचर इंटरेस्ट का। ठीक है, डिवेंचर का बना देंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट का बना देंगे। चलो, कब कब का बना दो, फॉर द फुल ईयर बाई स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर। अच्छा, 6 6 महीना का बना दो। बोला आप पूरे साल का ही बनाओ, पूरे साल का ही बनाओ, बट स्प्लिट कर दो फर्स्ट हाफ ईयर सेकंड हाफ ईयर, मतलब ठीक है। एक तो फर्स्ट हाफ ईयर मतलब एक तो 6 महीने का डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, बचे 6 महीने का डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। चलो एक बार हम लोग बना तो लेते हैं, फिर देखते हैं। कुछ बच्चों को हार्ड लग रहा है अभी साइज में। अगर आप लोग को हार्ड लग रहा है, आप लोग अगर थोड़ा डाउन होने का सोच रहे हो, तो आप लोग भूल रहे हो कि आप लोग कौन से चैनल में बैठे हो। मेरे चैनल का नाम आशु अग्रवाल, सी एस गाइड, ये सब कुछ नहीं है। मेरा नॉर्मल चैनल है तीव्र विजन। एक बार चैनल का नाम पे फोकस करो। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, ये हो गया हमारा सेकंड हाफ ईयर के लिए। मैं पूरा लेजर नहीं बना रहा, मैं आपको ऐसे टी फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ। आप लोग प्लीज पूरा लेजर बनाओ। हमारे क्वेश्चन के ऊपर देखो डीआरआरआई एप्लीकेबल है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें डीआरआरआई का बनाने ही नहीं बोला। क्वेश्चन हमें खाली बोलता है कि आप डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि आप डिवेंचर अकाउंट बना दो, एक तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना दो, है ना। क्वेश्चन हमें डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने ही नहीं बोलता है। बोल रहा होता तो हम लोग वो भी बनाते। हमें खाली क्या बोला, एक तो डिवेंचर अकाउंट बना डालो, एक डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बना डालो। तो जो बोला हम लोग वो बना देते हैं एक बार। डिवेंचर अकाउंट कितना परसेंट डिवेंचर अकाउंट, देखो ना 6% बोल रहा है, तो मेरा डिवेंचर का नाम क्या हो गया, 6% डिवेंचर अकाउंट, है ना। और ये क्या हो गया मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। देखो मेरा साल कब से शुरू होता है बताओ तो, मेरा साल कब से शुरू होता है, बोला जनवरी 1 का बात कर रहा है। देखो ऐसे हम लोग का सम्स में हम लोग का साल शुरू होता है अप्रैल से लेके मार्च, हम लोग का ईयर चालू होता है अप्रैल में और ईयर खत्म होता है मार्च में। लेकिन मेरा क्वेश्चन मुझे 1 जनवरी से स्टार्ट करने बोला है, 1 जनवरी से। तो हम लोग ये मानते हैं मेरा साल चल रहा है जनवरी से दिसंबर, है ना। तो ये हम लोग का पहले क्या बना रहे हैं, फर्स्ट हाफ ईयर। क्वेश्चन हमें बोला ना हाफ ऑफ ईयर का अकाउंट बनाओ। फर्स्ट हाफ ईयर कब से कब तक का बताओ तो, 1 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 जून तक, है ना। तो फर्स्ट हाफ ईयर का 2 अकाउंट बन गया। ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर।
आप लोग के मन में कंफ्यूज आएगा, भैया सेकंड हाफ ईयर क्यों बना रहे हो? क्वेश्चन हमें बोलना है मेरे भाई। 1 जुलाई से 31 दिसंबर, कुछ नहीं कर रहे हैं, अकाउंट तो सेम है। अकाउंट तो सेम है, बस उसको दो दो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्या है? 6% डिवेंचर अकाउंट। और वो क्या था? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है। ठीक है, तो चलो आओ एक बार हम लोग समझ देख लेते हैं। बोलता है बोलता है कि 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन रामा लिमिटेड जो कंपनी है उसके पास 500 डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग पड़ा। आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस पड़ा है। भैया डिवेंचर मेरे लिए एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है। तो जनवरी 1 के दिन आप लोग इतना तो जानते हो मैं बाई बैलेंस बीडी करूंगा। मेरी कंपनी में डिवेंचर है तो मेरे लिए तो एक लाइबिलिटी है। कितने का लाइबिलिटी है बताओ ना? 500 डिवेंचर 100 रुपया करके, 500 डिवेंचर 100 रुपया करके, कितने का? 50,000 रुपया का लाइबिलिटी है। कौन कौन मेरा ये वाला बात से क्लियर है? एकदम क्लियर हो? अब देखो, अब 1 जनवरी के बाद हमें पता है कंपनी ने इस डेट को परचेस करा है, लेकिन आप लोग ये मत भूलना कि आपको 130 जून को इंटरेस्ट पेमेंट करना और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी डेट वाइज डेट चलना है। तो भैया 1 जनवरी के बाद पहले मार्च 1 का काम कर लेते हैं, है ना? मार्च के बाद फिर जून में आएंगे। तो भैया मार्च 1 को क्या हुआ? कम इंटरेस्ट, मतलब कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर ली। मार्च 1 को क्या हुआ? कंपनी खुद का डिवेंचर खुद ही परचेस कर लिया हो। तो एक बार मार्च 1 का हम लोग नोटिंग देखते हैं, नोट नोट बनाते हैं। हाँ, मार्च 1 में क्या हुआ? मार्च 1 में क्या हुआ? कंपनी बोलता है, कंपनी क्या बोलता है कि मैं 5,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर परचेस करूंगा। कंपनी मेरा क्या बोलता है कि मैं 5,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर परचेस करूंगा। ध्यान से समझो। पहले, अभी तक हम लोग जो सम्स कर रहे थे उसमें हम लोग को ये बोल दे रहा था कंपनी कितना डिवेंचर परचेस कर रहा था। यहाँ ये नहीं बोला कंपनी कितना पीस डिवेंचर परचेस किया। यहाँ आपको निकालना है। कैसे निकालना है? कंपनी कितने का फेस वैल्यू का परचेस करता है? 5,000। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। कंपनी फेस वैल्यू कितने का परचेस करता है बताओ तो? फेस वैल्यू परचेस, फेस वैल्यू कितने का परचेस करता है कंपनी? मेरा कंपनी 5,000 रुपया फेस वैल्यू का परचेस करता है ना? तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे नंबर ऑफ डिवेंचर, देयर फॉर नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस? आप नहीं निकाल पाओगे नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस? आराम से भैया निकाल लेंगे। इतना तो भैया हमें आप मत समझो, हम तो थोड़ा तो पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। कंपनी मेरा 5,000 रुपया का फेस वैल्यू का परचेस किया है। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू मेरा 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा कंपनी 50 डिवेंचर परचेस कर रहा है? क्या मेरा कंपनी 50 डिवेंचर परचेस कर रहा है? कौन कौन मेरा बात से एग्री है? हमें क्वेश्चन ने हिंट दिया, हमें क्वेश्चन ये नहीं बोला कंपनी कितना पीस डिवेंचर परचेस किया, लेकिन हम लोग को ये पता है कंपनी 5,000 रुपया फेस वैल्यू का परचेस कर रहा है। तो 5,000 रुपया फेस वैल्यू का परचेस किया। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू का दाम 100 रुपया। मेरा कंपनी 50 डिवेंचर परचेस कर रहा है। भैया सिंपल बात बोलिए, घुमाइए मत। ठीक है, 50 डिवेंचर परचेस किया। ठीक है। अब देयर फोर प्राइस पेड, कंपनी कितना रुपया पेमेंट कर रहा है बताओ तो? देखो, मेरा कंपनी 50 डिवेंचर का कितना रुपया करके पेमेंट कर रहा है? 98 रुपया करके पेमेंट कर रहा है। 98 रुपया करके पेमेंट कर रहा है। तो मेरा कंपनी कितना रुपया पेमेंट कर रहा है बताओ तो? 50 डिवेंचर का 98 रुपया करके, मतलब मेरी कंपनी 4,900 रुपया पेमेंट कर रही है। 4,900 रुपया पेमेंट कर रही है। क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? भैया मेरा क्वेश्चन बोलता है कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंटरेस्ट इंक्लूड है और अलग से मेरा कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगा, है ना? 4,900 में ही सब हो गया। अब क्या आप ये बता सकते हो इंटरेस्ट टिल डेट, इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया टिल डेट? इंटरेस्ट आज तक का इंटरेस्ट कितना हो गया? तो भैया सुनो, देखो 50 डिवेंचर मेरा कंपनी परचेस किया, एक एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, 6% का इंटरेस्ट है। हाँ, लास्ट कंपनी मेरा इंटरेस्ट कब पेमेंट किया होगा? दिसंबर में पेमेंट किया होगा। दिसंबर के बाद हमें जनवरी का इंटरेस्ट देना है, फरवरी का इंटरेस्ट देना है, मार्च 1 का तो कहानी है। लास्ट मेरा कंपनी इंटरेस्ट कब पेमेंट किया होगा? दिसंबर में। जनवरी का हमें इंटरेस्ट देना है, फरवरी का इंटरेस्ट देना है, मार्च में तो मेरा कंपनी परचेज ही कर लिया। तो भैया सीधा बोलो 2 महीने का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो कितना हो गया बताओ तो? 50 डिवेंचर का 100 रुपया करके 6% इंटू 2/12। भैया 50 रुपया तो इंटरेस्ट का भी हो गया, 50 रुपया तो इंटरेस्ट का भी हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है, इतना समझ रहे हो? तो आप मेरे को बस ये बता दो, टोटल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, कंपनी कितना रुपया का सामान खरीद रहा है?
तो आप बोलोगे सुनो, कंपनी तो मेरा 5,000 रुपया फेस वैल्यू का मजा उठा रहा है, और कंपनी इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी उसी में है। तो कंपनी मेरा 5,050 रुपया कंपनी को पेमेंट करना चाहिए अपने डिवेंचर होल्डर को। कायदे से मेरी कंपनी को कितना रुपया पेमेंट करना चाहिए, हिसाब से मेरी कंपनी को कितना रुपया पेमेंट करना चाहिए। तो आप बोलोगे सुनो भैया, मेरी कंपनी एक तो 5,000 रुपया का चीज खरीद रही है, 5,000 रुपया तो देना ही चाहिए, और 50 रुपया जो अभी तक का इंटरेस्ट हुआ वो तो देना ही चाहिए। लेकिन लेकिन एक्चुअल पेमेंट मेरी कंपनी एक्चुअली में कितना पेमेंट कर रही है, भैया मेरी कंपनी एक्चुअल में 4,900 रुपया ही पेमेंट कर रही है। क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? इंक्लूड है, क्योंकि कम इंटरेस्ट का बात किया है। तो देयर फोर मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो गया ना, मेरी कंपनी को 150 रुपया का प्रॉफिट हो गया कि नहीं, आप बताओ। अब ये वर्किंग नोट आपको जैसे करना आप लोग वैसे कर सकते हो, जैसे सुविधा हो, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है। जितना आप लोग शॉर्ट बना सकते हो उतना बना लो। चीज समझे? क्या हुआ, मार्च 1 को पहले मेरे को क्वेश्चन बोलता है मेरा कंपनी 5,000 रुपया का डिवो खरीदा। अब हमें ये पता करना है नंबर ऑफ डिवेंचर, तो मेरा कंपनी 50 डिवेंचर खरीदा है ना। 50 डिवेंचर वाले को कंपनी कितना रुपया करके देता है, मेरा कंपनी 98 रुपया करके देता है, मतलब 4,900। आज तक का हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए तो 50 रुपया इंटरेस्ट आया। तो टोटल वैल्यू और इंटरेस्ट के साथ कितना हो गया, 5,050। मतलब मेरा कंपनी 5,050 रुपया का चीज खरीद रहा है, लेकिन बदले में मेरा कंपनी कम इंटरेस्ट बोला है। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का अलग से नहीं देगा, इसी में इंक्लूड है। तो मेरा कंपनी को 150 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मेरा कंपनी 5,050 का चीज खरीद रहा है, पेमेंट 4,900 ही कर रहा है, 150 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मेरी कंपनी आपको 150 का तो प्रॉफिट हो गया, मेरी कंपनी आपको 150 का तो प्रॉफिट हो गया, है ना। मेरी कंपनी भाई आपको 150 का तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुए हो कि नहीं हुए, हुए हो बोलो। हाँ, समझे? हम्म, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, 150 रुपया का तो प्रॉफिट हो गया, 150 रुपया का तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो आओ मार्च 1 के दिन क्या हुआ बताओ तो। अगर आप लोग जर्नल एंट्री मारते, अगर आप लोग जर्नल एंट्री मारते, तो आप लोग जर्नल एंट्री क्या करते बताओ तो। अगर आप लोग को जर्नल एंट्री मारना होता तो आप लोग जर्नल एंट्री क्या करते, भैया डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। आप क्या करते भैया, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हम लोग एक बार सीखने के लिए हम लोग कर देते डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, और क्या करते। नहीं, बैंक क्यों? हाँ, बैंक, बैंक से रुपया गया, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है। तो डिवेंचर मेरा कितने का खत्म हुआ भैया, 5,000 रुपया फेस वैल्यू का तो मेरा डिवेंचर खत्म हो गया। इंटरेस्ट कितने का बना, 50 रुपया का इंटरेस्ट बना, 50 रुपए का इंटरेस्ट बना। लेकिन मैं बैंक से एक्चुअली कितना पे कर रहा हूँ, मैं तो बैंक से एक्चुअल में 4,900 ही पेमेंट कर रहा, मैं तो 4,900 ही पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। और मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया, 150 का हो गया। क्या हम लोग यही जर्नल एंट्री मारते? भैया मेरा डिवेंचर भी खत्म हो गया, क्योंकि इमीडिएट कैंसिलेशन हो रहा है। इंटरेस्ट अभी तक का कंपनी का एक खर्चा है, लेकिन एक्चुअली में मेरा कंपनी तो 4,900 ही पेमेंट कर रहा है, बचा कुछ ही 150 का प्रॉफिट हो गया। हम लोग ये जर्नल एंट्री मारते, एकदम बताओ मारते कि नहीं मारते। ठीक है। तो अब आप बताओ, अब आप बताओ, तो अब आप जर्नल एंट्री क्या मारोगे, अब बताओ, जर्नल एंट्री क्या करोगे, है? जर्नल एंट्री क्या करोगे, ये करोगे जर्नल एंट्री। एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर हो यहाँ तक। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो, अब मेरा बात सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कौन सा लेजर बना रहे हैं, हम लोग एक तो डिवेंचर का लेजर बना रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट का। डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट इतना कर दो, क्या कर दो, डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट, क्या कर दो, डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट। ठीक है, टू बैंक टू प्रॉफिट। अब भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरा डिवेंचर अकाउंट में मुझे 5,000 रुपया का ही हिट करना है, डिवेंचर अकाउंट में मुझे 5,000 का ही हिसाब लिखना है, मुझे डिवेंचर अकाउंट में कितने का हिसाब लिखना है, 5,000 का ही लिखना है। ठीक है। लेकिन भैया यहाँ तो टू बैंक हो गया 4,900, और ये हो गया 150, भैया 5,050 का चीज हो गया। समझो मेरा बात, हम लोग डिवेंचर का लेजर बना रहे हैं, ये जर्नल एंट्री आप लोगों का क्लियर है। हम लोग डिवेंचर का लेजर बना रहे हैं, डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट। भैया बैंक और प्रॉफिट को अगर मैं ऐड करूँ तो 5,000, 5,050 रुपया हो जाता है। लेकिन भैया मुझे तो डिवेंचर अकाउंट में 5,000 रुपया का ही हिट करना है। अब भैया मैं प्रॉफिट को तो चेंज नहीं कर सकता, 150 का जो प्रॉफिट हुआ है, 150 का तो जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट तो होगा ही, है ना।
और भैया आपने कितना मेंटेन करने बोला, 5,000। तो 5,000 में से 150 का अगर मैं प्रॉफिट हटा दूं, तो भैया यहाँ हम 4,885 लिखेंगे। यहाँ हम 4,850 ही लिखेंगे। एक बार लिखो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक बार खाली लिख दो, एक बार लिख दो। अब भैया बचा कुछ ही, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट में तो आपका कोई वो नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता है ना। इंटरेस्ट में जाके क्या कर दो, मार्च 1 के दिन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का इंटरेस्ट, 50 रुपए का। अब देखो, अब आप लोग मेरा बात बोलो। आपका डिवेंचर अकाउंट में, पहले मेरा बात सुनो, आपका डिवेंचर अकाउंट है 5,000 का डेबिट होना चाहिए। क्या आपका डिवेंचर अकाउंट है 5,000 का डेबिट है? भैया 4,850, 150, हाँ भैया 5,000 का चीज डेबिट है। क्या आपका इंटरेस्ट अकाउंट 50 रुपया से डेबिट है? हाँ। क्या आपका बैंक अकाउंट में 4,900 का हिट हुआ है? देखो 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 तो एक बार बैंक अकाउंट में देखो। एक बार बैंक में 4,850 मैंने लिखा, और एक बार मैंने बैंक में 50 लिखा, तो 4,900 हो गया। समझे? मतलब समझे, ये जो बैंक से मैंने पेमेंट किया 4,900, इसमें मैंने 50 रुपया इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया होगा, बचा कुछ ही डिबेंचर का। तो बस उसी तरह हम लोग ले जाके लिखे, उसी तरह हम लोग ले जाकर लिखे। ठीक है, 4,850, 150, क्लियर हो? एकदम क्लियर हो? ठीक है, एक बार हम लोग वापस से नीचे जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, एकदम टेंशन मत लो, मैं मिटा देता हूँ, वापस से करेंगे सेकंड वाले में। ये वाला एकदम क्लियर हो आप लोग? मार्च 1 के दिन एक बार वापस से करेंगे, समझ आ जाएगा। फिर भैया मार्च 1 के बाद क्या हुआ होगा, बताओ तो। मार्च 1 के बाद क्या हुआ होगा? भैया अगस्त तो नहीं आएगा, अब हमें 30 जून को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अगस्त में तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। भैया पहले आप जून को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, पहले आप जून को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, है ना। तो इंटरेस्ट का क्या जनरल एंट्री रहेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जून को कितना तारीख को पेमेंट करोगे, 30 जून को, है ना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो करोगे, है ना। भैया कितने कितना आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो सुनो, मेरा कंपनी में 500 डिवेंचर था पहले से। 1 तारीख को हमने 50 डिवेंचर तो रिडीम कर लिया। पहले मेरी कंपनी में 500 डिवेंचर थी, 1 तारीख को हमने 50 डिवेंचर रिडीम कर डाला, तो मेरा कंपनी में 450 ही डिवेंचर बचा है। तो भैया कुछ नहीं, आप 450 डिवेंचर का 100 रुपया करके फेस वैल्यू, 6% का इंटरेस्ट, कितने महीने का भैया, पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे ये लोग को, है ना, क्योंकि लास्ट पे इंटरेस्ट दिसंबर में दिलाया गया था। 450 डिवेंचर का 100 रुपया करके 6% पे 6/12, भैया कितना, 1,350। अरे 450 डिवेंचर का 100 रुपया करके 6% इंटू 6/12, भैया 1,350 का इंटरेस्ट दे दो। 1,350 का क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। तो देखो हमने 1,350 का इंटरेस्ट भी पे कर डाला। तो चलो भैया, हमने 30 जून को इंटरेस्ट भी दे दिया। अब भैया हमें आना अगस्त में। अब हमें कब आना, अगस्त में। हम लोग, लेकिन हम लोग तो यहाँ तक जून तक का ही मेंटेन कर रहे थे। हाँ, जून तक का ही हम लोग यहाँ पर कहाँ तक का मेंटेन कर रहे थे, भैया जून तक का ही मेंटेन कर रहे थे। अगस्त के लिए तो अगस्त के लिए तो हम लोग जो अपना अलग बना के रखे हैं, हम लोग को इसमें एंट्री करना होगा। हाँ, तो चलो इसको इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। जून 30 को क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। जहां कम पड़े टू बैलेंस सीडी मार दो, क्लोज कर डालो इसको। 50,000, 45,000 बचा ना। अब भैया मेरा इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज थोड़ी होता है, इंटरेस्ट तो हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर देते हैं हम लोग, पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ कर देते हैं ना। 1,400 पीएल में राइट ऑफ मार दो। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ मेरा 30 जून को बैलेंस सीडी है, डिवेंचर अकाउंट में मेरा बैलेंस सीडी है ना। तो यहाँ मेरा जाके सीडी क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी बनेगा कि नहीं बनेगा, बाई बैलेंस बीडी बन जाएगा, 45,000 का बनेगा कि नहीं बनेगा। भैया वो 30 जून को था, 30 जून को था, तो हाँ ये 1 जुलाई को बन जाएगा बीडी, ये 1 जुलाई को बीडी बन जाएगा। आई थिंक आप लोग ये सबसे क्लियर हो, एकदम क्लियर हो। अब आओ 1 जुलाई के बाद, भैया इंटरेस्ट तो पूरा दिसंबर में देना है, तो ये कर लो। 1 अगस्त के दिन हमने क्या किया, आओ 1 अगस्त के दिन का हम लोग एक बार वर्किंग नोट करते हैं। नोट नंबर 2, अगस्त 1 अगस्त के दिन हमने क्या किया, देखते हैं। भैया हमने 10,000 रुपया का डिवेंचर खरीद लिया फेस वैल्यू। तो ये बताओ ना, फेस वैल्यू कितना है, 10,000। चलो बताओ तो फेस वैल्यू कितना है, 10,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर, हमने कितना डिवेंचर परचेस किया, बताओ तो। नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस, अगर फेस वैल्यू मेरा 10,000 है, तो हमने कितना डिवेंचर परचेस किया, बताओ तो।
10,000 रुपया का डिवेंचर, पर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100। तो भैया आप कहना चाह रहे हो आपने 100 डिवेंचर परचेस किया? हाँ भाई, मैंने कितना परचेस किया? 100 डिवेंचर परचेस किया। मैंने कितना डिवेंचर परचेस किया? 100 डिवेंचर। ठीक है। अब 100 डिवेंचर को मैंने पेमेंट कितना करके करा? 100.25, है ना? पेमेंट, मैंने पेमेंट कितना करके रखा? 100 डिवेंचर को मैंने 100.25 करके पेमेंट करा। 100 डिवेंचर को मैंने 100.25 करके पेमेंट करा। 100 डिवेंचर को मैंने 100.25 करके पेमेंट करा। दैट मीन्स भैया आप 10,025 रुपया पेमेंट करते हो। हाँ, मैंने 10,025 रुपया पेमेंट किया। भैया हमें ये निकालना है आज तक का इंटरेस्ट कितना हुआ। हमें ये निकालना आज तक का इंटरेस्ट कितना हुआ, बताओ तो देखो कैसे करेंगे। 100 डिवेंचर है, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6%। लास्ट आपने इंटरेस्ट कब पेमेंट किया था? लास्ट आपने 30 जून को इंटरेस्ट पेमेंट किया था। जून के बाद जुलाई अगस्त में तो हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब एक महीने का इंटरेस्ट हमें देना है। एक महीने का हमें इंटरेस्ट देना है 1/12। तो कितना रुपया इंटरेस्ट बनता है बताओ तो भैया? 100 डिवेंचर पे 100 रुपया करके 6% इंटू 1/12 भैया 50 रुपया तो इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट बनता है 50 रुपया। इंटरेस्ट कितना बनता है? 50 रुपया, है ना? तो देयर फोर टोटल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, आप कितना रुपया का सामान खरीद रहे हो मुझे ये पता करना है। आप कितना रुपया का सामान खरीद रहे हो? तो भैया आप तो 10,000 रुपया का सामान खरीद रहे हो, है ना? प्लस में 50 रुपया का आपको इंटरेस्ट भी देना है। मतलब आपको कायदे से 10,050 रुपया पेमेंट करना चाहिए था। लेकिन आप एक्चुअल में कितना पेमेंट कर रहे हो? लेकिन आप एक्चुअल में कितना पेमेंट कर रहे हो पता है? आपको कायदे से 10,050 रुपया पेमेंट करना था। आप तो लेकिन एक्चुअल में 10,025 रुपया ही पेमेंट कर रहे हो, है ना? मतलब आप प्रॉफिट में हो कहीं ना कहीं। आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हो, है ना? कितने का प्रॉफिट में हो भैया? 25 रुपए का तो आप प्रॉफिट में हो, है या नहीं? ठीक है। अब भैया अगर हम लोग को जर्नल एंट्री मारना रहता तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या मारते? कुछ नहीं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या करते हैं? डिवेंचर को डेबिट कर देते। जो भी मेरा कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा हुआ इंटरेस्ट को भी डेबिट कर देते। भैया कुछ रुपया हमने बैंक से पेमेंट किया, बचा कुछ ही मेरी कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट। हम लोग तो यही जर्नल एंट्री मारते। अब बताओ मेरा कंपनी कितने का डिवेंचर खरीद लिया? 10,000 का, फेस वैल्यू 10,000 का। आज तक का इंटरेस्ट कितना होता है बताओ तो? आज तक का इंटरेस्ट होता है 50 रुपया। आज आज तक का इंटरेस्ट होता है 50 रुपया। मेरा कंपनी एक्चुअल बैंक से कितना पेमेंट किया? 10,025 रुपया। ये 10,025 कैसे आया? 100 डिवेंचर का 100.25 रुपया करके। और भैया 25 रुपया मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो गया। 25 रुपया मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो गया। यही हम लोग जर्नल एंट्री करते अगर करते तो, है ना? ये जर्नल एंट्री आपको शो नहीं करना है समझने के लिए। अब भैया हम लोग डिवेंचर अकाउंट में जाके क्या करेंगे? टू बैंक टू प्रॉफिट। हम लोग डिवेंचर अकाउंट में जाके क्या करेंगे? हाँ, अगस्त का टाइम है, 1 अगस्त को हम लोग क्या करते? हम लोग डिवेंचर अकाउंट में टू बैंक करेंगे, टू प्रॉफिट करेंगे। जैसा हम लोग का जर्नल है, टू बैंक टू प्रॉफिट। सिमिलरली भैया इंटरेस्ट अकाउंट में हम लोग जाके क्या करेंगे? खाली टू बैंक, प्रॉफिट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट से हमें प्रॉफिट थोड़ी होता है। इंटरेस्ट को तो हम लोग पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट में जाके क्या करेंगे? टू बैंक। इंटरेस्ट में क्या करेंगे? टू बैंक। ठीक है। अब भैया बारी आई रुपए लिखने की, बारी आई रुपए लिखने की। तो भैया देखो डिवेंचर में तो मेरा 10,000 है, लेकिन भैया 25 रुपया प्रॉफिट है। 25 रुपया प्रॉफिट है, तो आप 25 रुपया यहाँ प्रॉफिट लिख दो। लेकिन भैया 10,000 रुपया आपका डिवेंचर अकाउंट हिट होना चाहिए। आपका डिवेंचर अकाउंट में 10,000 जाना चाहिए। 10,000 में से आपने 25 रुपया प्रॉफिट का लिख डाला, तो 9,975 आपको यहाँ लिखना है। और आपका 50 रुपया इंटरेस्ट था, आपको 50 रुपया इंटरेस्ट यहाँ लिख लेना। तो आप अल्टीमेट में देख लो आपका बैंक कितना से हिट हुआ? 9,975 और 50, 10,025 रुपया से बैंक हिट हुआ। बैंक कितना से हिट हुआ? 10,025 रुपया से बैंक हिट हो गया। ठीक है। ये जर्नल को एनालाइज करके एक बार अगर आप लोग लेजर पोस्टिंग करना सीख गए, और मेरा विश्वास मानो आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग एक बार पास टाइम पेपर खोल के देखना, डिट्टो सम आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। 7 से 8 नंबर का आया हुआ है, तो मेरे दोस्त करना तो पड़ेगा। ठीक है। चलो ये भी नहीं समझ आया तो एक बार फिर हम लोग दिसंबर 15 का सीखेंगे। तो भैया अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग दिसंबर 15 का पहले काम कर ले। हम लोग अब क्या करें? दिसंबर 15 का पहले कर ले काम। हम्म। हम लोग पहले भैया क्या कर ले? दिसंबर 15 का काम कर ले। हम्म।
पहले दिसंबर 15 का काम कर ले कि पहले मैं इंटरेस्ट दे दूँ 31 दिसंबर को? नहीं भैया, पहले आप दिसंबर 15 का काम कर लो। चलो आओ, नोट में नोट नंबर 3, दिसंबर 15 के दिन क्या क्या हुआ दिखते हैं। 15 दिसंबर के दिन क्या हुआ है? 15 दिसंबर के दिन आपने 2,500 फेस वैल्यू का चीज खरीदा। मतलब फेस वैल्यू कितना था बताओ तो? फेस वैल्यू आपका 2,500 था। तो आपने कितना नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस किया बताओ तो? भैया 2,500 रुपया का फेस वैल्यू था। एक एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया। दैट मीन्स आप कहना चाह रहे हो 25 डिवेंचर हमने परचेस किया जी। आपने कितना परचेस किया? 25 डिवेंचर। ठीक है। इंटरेस्ट कितना बताओ तो? इंटरेस्ट आज तक का इंटरेस्ट कितना होगा? तो भैया 25 डिवेंचर पे 100 रुपया करके, 25 डिवेंचर पे 100 रुपया करके, और 6% का इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट? भैया अभी हम लोग 15 दिसंबर पे खड़े हैं। लास्ट आपने इंटरेस्ट जून में पेमेंट करा था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आधा। दैट मीन्स भैया 5.5 महीने का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है? 5.5 महीने का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। कितना होता है इंटरेस्ट बताओ तो? 25 डिवेंचर पे 100 रुपया करके 6% इंटू में 5.5 महीने का डिबेट इंटरेस्ट। भैया आप कहना चाह रहे हो 69 रुपया का आसपास इंटरेस्ट आएगा। 69 रुपए के आसपास का इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना है ना? हमें 69 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो आप ये बता दो, कंपनी मेरा टोटल पेमेंट कितना करता है? टोटल पेमेंट मेरा कंपनी कितना करता है? भैया एक्स इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी जो भी दे रही है इंटरेस्ट का रुपया अलग से देगी। ये वाला सम ना एक्स इंटरेस्ट है। दैट मीन्स मेरा कंपनी 25 डिवेंचर खरीद रहा है। एक एक डिवेंचर का कितना रुपया करके दे रहा है? 98.50 करके तो दे ही रहा है। प्लस में जो 69 रुपया कंपनी इंटरेस्ट है ना, कंपनी मेरा वो अलग से पेमेंट करेगा, टेंशन मत लो। एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट का दाम रहता है मेरा कंपनी अलग से पेमेंट करता है। तो टोटल मेरा कंपनी कितना परचेस कर रहा है 25 डिवेंचर का? 98.5 इतना तो पेमेंट कर ही रहा है, प्लस में 69 रुपया अलग से पेमेंट कर रहा है। हाँ, तो करीब करीब कितना हो गया? 2531 रुपया मेरा कंपनी पेमेंट कर रहा है। राउंड ऑफ कर दो, 2531 पेमेंट कर रहा है। वही वाला बात करो, टोटल पेमेंट इतना कर रहा है, और टोटल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। ये एक्स इंटरेस्ट था, इसलिए मेरा कंपनी इंटरेस्ट भी अलग से पेमेंट करेगा। टोटल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, कंपनी कितना का चीज खरीद रहा है? कंपनी आपको तो 2,500 रुपया का चीज मिल रहा है, प्लस में इंटरेस्ट भी आपको इतना का चीज मिल रहा है। मतलब 2,569 आपको पेमेंट करना था, 2,569। तो आप तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हो। आपको पेमेंट करना था 2,569, आपको पेमेंट करना था 2,569, लेकिन आप तो पेमेंट कर रहे हो 2,531। दैट मीन्स मेरा कंपनी आप 38 रुपए का प्रॉफिट में हो। आप कितने का प्रॉफिट में हो? 38 रुपए का तो आप प्रॉफिट में हो कहीं ना कहीं। 38 रुपए का प्रॉफिट में हो। वही जर्नल एंट्री हम लोग क्या मानेंगे बताओ तो? डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना? टू बैंक टू प्रॉफिट। मेरा कंपनी कितने का डिवेंचर खरीदा बताओ तो? 2,500 रुपए का डिवेंचर खरीदा। इंटरेस्ट आज तक का कितना था? 69 रुपया का इंटरेस्ट था। अब मेरा कंपनी पेमेंट कितना कर रहा है? 2,531 रुपया पेमेंट कर रहा है, और 38 रुपया कंपनी मेरा प्रॉफिट में है। ये हुआ हमारा जर्नल एंट्री। बस अब इसी को लेजर में डाल दो। डिवेंचर में जाके टू बैंक टू इंटरेस्ट, है ना? डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट, ऐसा लिखना है कि 2,500 का हिसाब आ जाए। डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट। क्या करेंगे? डिवेंचर में जाके 15 दिसंबर के दिन, है ना, डिवेंचर में जाके टू बैंक टू प्रॉफिट। मेरा कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ तो? 38 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। मेरा कंपनी को प्रॉफिट कितने का हो गया? 38 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यह हिसाब ऐसा लिखना है कि मेरा 2,500 का आ जाए। तो 2,500 में से 38 का अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो एक्चुअली में डिवेंचर के लिए आपने इतना पेमेंट करा, देखो 2,500 का हिसाब आ गया। सिमिलरली इंटरेस्ट में जाके क्या करना है? इंटरेस्ट आपने कितना पेमेंट किया भैया? 69 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट करा। 69, हाँ। तो देखो 69 का आपने इंटरेस्ट पेमेंट करा, और 2,462 का डिवेंचर के लिए पेमेंट करा। 2,531 आपका बैंक से पेमेंट हो गया ना? हो गया ना 2,531? देखो 2,531 बैंक से। कितना इजी है, देख लो कितना इजी है। अगर आपको जर्नल आ रहा है, अगर आपको जर्नल आ रहा है तो लेजर में कोई मेहनत नहीं है। बस बात है आपको जर्नल आना चाहिए। अब भैया अब तो सब निकल लिया। बस अब 31 दिसंबर का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। 31 दिसंबर का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना हो इंटरेस्ट अकाउंट में। 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है।
कितना इंटरेस्ट पेमेंट करोगे? तो भैया अभी आपके कंपनी पे कितना डिवेंचर बचा? भैया देखो आपके कंपनी में 500 डिवेंचर स्टार्टिंग में था, इधर आपने 50 डिवेंचर खरीद लिया, इधर आपने 100 डिवेंचर खरीद लिया था, इधर आपने 25 डिवेंचर खरीद लिया, तो आपके कंपनी पे अभी कितना डिवेंचर बचा? भैया 500 में 50 डिवेंचर मैंने खरीद लिया था, 100 डिवेंचर मैंने खरीद लिया था, 25 डिवेंचर और खरीद लिया था, तो भैया हमारे कंपनी पे 325 डिवेंचर ही बचा है। तो 325 डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, 325 डिवेंचर का 100 रुपया करके 6% पे कितना रुपया बोलो तो? 6 महीने का ना, क्योंकि ये जो 325 डिवेंचर है इनको तो लास्ट इंटरेस्ट जून में पेमेंट हुआ होगा, 6 महीने का इनको इंटरेस्ट देना है। 325 डिवेंचर पे 100 रुपया करके 6% इंटू पे 6/12, भैया 975 रुपया आप इनको इंटरेस्ट पेमेंट कर डालो। कर दिए, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिए, सम्स खत्म। तो बस अब क्लोज कर डालो। कब? लास्ट दिसंबर 31 के दिन जो भी मेरा डिवेंचर का बैलेंस बचा टू बैलेंस सीडी कर दो। 45,000, 45,000 डिवेंचर अकाउंट में आप प्रॉफिट और बैंक मिला के ऐसा हिसाब आना चाहिए कि पूरा मेरा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि सोचो ना मेरा जो फेस वैल्यू है मेरा फेस वैल्यू ही तो कम होगा, उससे ज्यादा तो कम होगा नहीं, तो इसीलिए आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा हिसाब लिखना है। 45,000 में से माइनस करो 9,975, माइनस करो 25, माइनस करो 2,462, माइनस करो 28, भैया 32,500 है ना। अब भैया जो भी मेरा इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट तो भैया क्या हो जाएगा, सब मेरा पीएल पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, बाई पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। कितने का इंटरेस्ट लगा है? 50 का लगा है, 69 का लगा है, 975 का लगा है, 1,094 का इंटरेस्ट है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, तो देख लो हमने डिवेंचर भी बना लिया, डिवेंचर इंटरेस्ट भी बना लिया, कुछ नहीं है, एक एक जर्नल करोगे, जर्नल से लेजर अपने आप पोस्ट करोगे, कुछ ऐसा सम्स है नहीं, सम्स है नहीं। देखो सम समझाने में मुझे पूरा आधा घंटा लगा है, आधा घंटा लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि एक एक चीज समझाते हुए कर रहे हैं। यही अगर आपको आ गया तो आप आराम से 15 मिनट में सम्स कर डालोगे, 15 मिनट में आप लोग सम्स कर डालोगे। आप लोग नोट्स अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना छोटा हो सकता है, जितना अच्छा आप लोग समझ सको, आप लोग नोट्स वैसे बनाओ। जरूरी नहीं आपको इतना बड़ा बड़ा नोट्स बनाना है, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग है जो भी है। ठीक है, समझ आई? अब भैया एक चीज और क्या सीखने का था, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है ना, सारा प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी हम लोग सीखे थे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का कोई रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में नहीं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो चलो हो गया ये वाला। ठीक है, मजे से बना लिया, एग्जाम में आएगा तो आराम से आपका ये ऐसा सम्स आपका 8 से 10 नंबर का तो देगा ही। और आया हुआ आपके एग्जाम में, सीएस के एग्जाम, भैया 2 नंबर सम्स हम लोग पहले कर चुके हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में हमें क्या करना है, दो ही अकाउंट बनाना है, डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट। ऐसा इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में सम्स पूछता है। दो ही अकाउंट बनाना है। क्या अकाउंट बनाना है? डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट। आओ मार्क कर लेते हैं। ओन डिवेंचर अकाउंट कहने का मतलब क्या है कि मेरा कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रख के रख रहा है। ओन डिवेंचर अकाउंट का कहने का मतलब क्या है कि मेरा कंपनी आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रख के रख रहे हो, तभी तो ओन डिवेंचर अकाउंट का पिक्चर में आ रहा है ना। ओन डिवेंचर अकाउंट कब पिक्चर में आता है? जब मेरा कंपनी उसको इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रहा होता है, कंपनी उसको एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा है, ओन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, चलो हमने तो दो अकाउंट बना लिया। आओ एक बार हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और टारगेट रखते हैं कितना, अभी मुझे हो गया 45 मिनट के आसपास, 10 मिनट का टारगेट रखते हैं, देखते हैं 10 मिनट में हम लोग ये सम्स कर पाते हैं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखो चैप्टर बढ़ा है, मेरे से जितना क्वेश्चन हो पा रहा है मैं उतना सॉल्व करा रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो आईसीएसआई का ही खाली क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के छोड़ देता। अब देखो ऐसे तो क्या हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अंत नहीं है,
आप लोग प्लीज जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो। अगर इतना का क्लियर हो गया तो मुझे लगता है आप लोग एग्जाम में भी चमत्कार करके आओगे, कुछ ना कुछ अच्छा करके आओगे। तो देखो हमारा सेंकॉम लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है। जब क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है ना तो डीआरआर और आई का बात आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन भैया हमें तो खाली डिवेंचर और ओन डिवेंचर अकाउंट बनाना है, तो कोई मतलब नहीं है। इनने कितना इशू करके रखा है? 1.5 लाख डिवेंचर। इन्होंने कितना डिवेंचर इशू करके रखा है? 1.5 लाख डिवेंचर इशू करके रखा है। 1.5 लाख डिवेंचर नहीं, एक्चुअली 1.5 लाख रुपए का डिवेंचर। इन्होंने कितने का डिवेंचर इशू करके रखा है? 1.5 लाख रुपए का डिवेंचर। तो भैया 30 सितंबर के दिन, 30 सितंबर का दिन, ठीक है। हाँ, 30 सितंबर का दिन का बात कर रहा है। मतलब मेरा कंपनी 30 सितंबर के दिन इशू की थी, जिसमें इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं 31 मार्च को, 30 सितंबर को। बहुत अच्छा बात है। द कंपनी के पास पावर है कि कंपनी ओपन मार्केट से परचेज कर सकता है ना। फॉलोइंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ईयर एंडेड कब है? 31 दिसंबर का है। मतलब मेरा जनवरी से दिसंबर का साल है। ऑन 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट 22,500 का कंपनी कितने का करके रखी है? इन्वेस्टमेंट करके रखी है। बहुत अच्छा बात है। ठीक है। तो सुनो, मेरा साल खत्म होता है दिसंबर में, साल स्टार्ट होता है जनवरी में। तो 1 जनवरी के दिन कंपनी के पास कितने का डिवेंचर है? डिवेंचर बैलेंस बाई बैलेंस बीटी, एक लाइबिलिटी है। 1.5 लाख रुपए का कंपनी के पास डिवेंचर है। ओके। अब देखो कंपनी क्या कर रहा है। कंपनी 1 मार्च के दिन क्या कर, पता है ना, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट कहने का क्या मतलब है, देखो ना क्या लिखा है। द कंपनी हैज अ पावर टू परचेज डिवेंचर इन ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ द फॉलोइंग परचेज। मतलब बोल रहा है कि कंपनी क्या कर रहा है ना, पहले परचेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, बाद में कंपनी उसको कैंसिल करता है। कंपनी पहले उसको परचेज करता है एज एन इन्वेस्टमेंट, बाद में कंपनी उसको क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। मेरी कंपनी पहले उसको इन्वेस्टमेंट करती है, बाद में कैंसिलेशन करती है। ठीक है। हम लोग एक बार जनरल एंट्री के थ्रू समझते हैं, फिर करते हैं। 1 मार्च के दिन क्या हुआ? 1 मार्च के दिन क्या हुआ? नोट वन बनाते हैं। हाँ, मार्च 1 के दिन क्या हुआ? कंपनी कितना रुपया फेस वैल्यू का परचेज की? 25,000। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू एक ही है। कंपनी कितने का परचेज की? फेस वैल्यू परचेज, सेम बात, सेम बात, 25,000, है ना। तो देयर फोर नंबर ऑफ डिवेंचर परचेज, नंबर ऑफ डिवेंचर, कितना डिवेंचर होगा भैया? 25,000 रुपए का कंपनी खरीद रही है। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है मेरा? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भैया, क्वेश्चन में तो फेस वैल्यू दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में तो हमारा फेस वैल्यू दिया ही नहीं है। तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पता कर पाएंगे। दिया ही नहीं है क्या? नहीं पता कर पाएंगे। जब फेस वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर पर पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट टिल डेट, आज तक का इंटरेस्ट कितना होता है? तो भैया देखो, इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? 25,000 रुपए की डिवेंचर थी बस, और क्या करेंगे। हाँ, 25,000 की डिवेंचर थी। 5% डिवेंचर है, 5% का डिवेंचर है। और भैया कब तक लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट हुआ होगा? मेरा क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट हम लोग मार्च और सितंबर में देते हैं। तो भैया मेरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो सितंबर में पेमेंट हुआ होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, जनवरी पूरा। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा। 1 मार्च के दिन तो काम हो रहा है। तो भैया हमें 5 महीने का इंटरेस्ट देना है। कितना होता है 5 महीने का इंटरेस्ट, बताओ तो। 25,000 रुपए पे 5%, 5 बाई 12। भैया इंटरेस्ट निकलता है करीब करीब 521 रुपए का। ठीक है, 521 रुपए का इंटरेस्ट है। और भैया एक्स इंटरेस्ट बोला है। एक्स इंटरेस्ट मतलब आप पेमेंट इंटरेस्ट अलग से करोगे। तो देयर फोर टोटल पेमेंट, आप टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो पता है? आप टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ कितना पेमेंट कर रहे हो। आप देखो, ये 24,725 रुपया तो दो गई। आप 24,725 रुपया तो दोगे ही, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट भी अलग से पेमेंट करोगे। इसका मतलब 521 भी अलग से पेमेंट करोगे, है ना। 24,725 रुपया तो पेमेंट करोगे ही, प्लस में 521 आपको अलग से पेमेंट करना है। दैट मीन्स आप 25,246 रुपया पेमेंट कर रहे हो, है ना। लेकिन
टोटल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, कितना रुपया का आपको सामान मिला? तो देखो मेरे को टोटल वैल्यू का कुछ सामान मिला प्लस इंटरेस्ट भी मुझे पे करना था। टोटल मेरे को कितना का सामान मिला भैया? टोटल मुझे फेस वैल्यू 25,000 का सामान मिला, और भैया फिर मुझे इंटरेस्ट भी पेमेंट करना था। तो टोटल आपने कितने का सामान खरीदा पता है? आपने खरीदा 25,521। हिसाब से तो आपको 25,521 पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन आप इतना कर रहे हो। तो मेरा कंपनी कहीं ना कहीं क्या किस में है? प्रॉफिट में है। कितने का प्रॉफिट में पता है? कंपनी 25,521 रुपया का सामान खरीद रही है, लेकिन मेरी कंपनी 25,246 रुपये ही पेमेंट कर रही है। कंपनी मेरा आप 275 रुपया प्रॉफिट में है। बस मुझे तो इतना पता है, मेरा कंपनी 275 रुपया प्रॉफिट में है। अब आओ, अब हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे, क्योंकि ये सम क्या है? परचेज ऑफ ओन डिवेंचर वाला है। ओन डिवेंचर, तो सबसे पहले कंपनी ना कैंसिल नहीं कर रहा है, कंपनी ओन डिवेंचर को परचेज करेगा। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना? फिर कंपनी क्या करेगा बताओ तो? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फिर कंपनी क्या करेगा भैया? कुछ कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम लोग यही तो सीखे थे, है ना? हम लोग क्या सीखे थे पहले, आप उस पर फोकस करो। भैया हम लोग क्या सीखे थे? ओन डिवेंचर का जनरल एंट्री। चलो तो लास्ट क्लास का देखते हैं। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग ये सीखे थे, है ना? ये सीखे थे। फिर भैया लास्ट में जाके जब ओन डिवेंचर कैंसिल होगा तब हम लोग ये जनरल एंट्री कर रहे थे। ये ये तो भैया हो गया इन्वेस्टमेंट करने का जनरल एंट्री। हम लोग ओन डिवेंचर को पिक्चर में इसीलिए लाए, क्वेश्चन हमें बोलता है ओन डिवेंचर का अकाउंट बनाओ, इसीलिए। फिर भैया जब डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ, और भैया टू ओन डिवेंचर, ये ओन डिवेंचर डिवेंचर खत्म हो गया, ये ओन डिवेंचर को भी खत्म करना है, तो पहले ओन डिवेंचर डेबिट था, अब ओन डिवेंचर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब भैया बचा कुछ ही क्या करेंगे? प्रॉफिट। समझे? मतलब जब जब हम लोग ओन डिवेंचर खरीदते हैं तो ओन डिवेंचर के टाइम हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। प्रॉफिट तो तब बुक करेंगे जब हम लोग कैंसिल करेंगे। प्रॉफिट तो हम लोग तब बुक करेंगे जब हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है? अब आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट आपका कितने का था? 521 रुपए का आपने इंटरेस्ट मार्क करा था, 521 का इंटरेस्ट था। टोटल आप कितना पेमेंट कर रहे हो पता है? टोटल आप 24,246 रुपया पेमेंट कर रहे हो। कितना पेमेंट कर रहे हो? 24,246। तो बताओ ना, ओन डिवेंचर का वैल्यू कितना? 24,246 में से 521 का ये हुआ भैया 23,725। टोटल आपने इतने का खरीदा, और देख लो हमारे क्वेश्चन में भी 23,000 हुआ। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? सॉरी, 25,246 का आपने पेमेंट किया। आपने 25,246, वही बोलो भैया। 24,000 देखो, हमने कितना खरीदा था? 24,725, हिसाब आ गया। अब भैया जब मेरा कैंसिल हुआ तो देखो 24,725 का ओन डिवेंचर कैंसिल हो गया, है ना? अल्टीमेट में डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था? 25,000। भैया प्रॉफिट बताओ तो। 25,000 में 24,725, भैया 275 का प्रॉफिट। क्या हमने भी यही निकाला था? 275 का प्रॉफिट, क्या हमने भी 275 का प्रॉफिट निकाला था जी? समझे? तो वाओ, ये जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं कि नहीं, सबसे पहले आप लोग ये कंफर्ट हो, ये दो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं कि नहीं? हाँ भैया करते, तो यही दो जर्नल एंट्री है। तो चलो मार दो। ओन डिवेंचर के अकाउंट में जाके क्या करो? ओन डिवेंचर टू बैंक, जितना रुपया ओन डिवेंचर टू बैंक। क्या करना है? क्या करना है बताओ तो? ओन डिवेंचर कितने तारीख को किए हैं? 1 मार्च को। ओन डिवेंचर टू बैंक, कुछ नहीं, जैसा है वैसा। हम लोग जैसा जर्नल एंट्री सीखे वैसे ही लेजर डालेंगे। ओन डिवेंचर में जाके टू बैंक, कितने का? 24,725, 24,725। और भैया हम लोग इंटरेस्ट का तो अकाउंट हम लोग बना नहीं रहे, वरना वो भी कर देते। फिर भैया क्या करना है? डिवेंचर में जाके टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट। डिवेंचर में जाके क्या करना है? टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट, बस। क्या करना है डिवेंचर में जाके? टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट। डिवेंचर में जाके टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट। कितने कितने का हुआ बोलो तो? 24,725 और 275। 24,725 और 275।
ठीक है। अब आप लोग सुनो, आप लोग डिवेंचर में जाके कर रहे हो ओन डिवेंचर, तो ओन डिवेंचर में जाके बाई डिवेंचर तो करोगे। डिवेंचर अकाउंट में कर रहे हो ओन डिवेंचर, तो ओन डिवेंचर में जाके बाई डिवेंचर करोगे कि नहीं, है ना। बाई डिवेंचर करोगे कि नहीं, कितना रुपया से भैया, 24,725, 24,725। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग अगर गेम समझोगे तो गेम क्या हो रहा है, सबसे पहले कंपनी उसको ओन डिवेंचर के नाम पे रिकॉर्ड करता है, फिर देखो इमीडिएट वो कैंसिल भी हो जा रहा है। समझे, समझे, ठीक है। नहीं समझे अभी भी, तो चलो सुनो। अब मार्च के बाद क्या होगा बताओ तो, मार्च के बाद क्या होगा भैया, मार्च के बाद आप डायरेक्ट सितंबर में मत कूदो। सबसे पहले हमें क्या देना है, 31 मार्च के दिन इंटरेस्ट पेमेंट करना है। लेकिन भाई हम लोग इंटरेस्ट का अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, अगर बना रहे होते तो इंटरेस्ट पेमेंट करते। तो आप एकदम से 1 सितंबर को कूद जाओ। 1 सितंबर के दिन क्या हुआ, ठीक है, 1 सितंबर के दिन आओ, नोट टू, सितंबर 1 के दिन क्या हुआ, आप कितना परचेस करते हो, आप 20,000 रुपये का चीज परचेस करते हो। परचेस कितना का करते हो भैया, नंबर ऑफ डिवेंचर तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, 20,000 रुपये का चीज आप परचेस करते हो, ठीक है, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कितना होता है बताओ तो देखो भैया, आप 20,000 रुपये का चीज परचेस करते हो, है ना। 20,000 रुपये ऑलरेडी ये रुपया में है, इनको 100 कुछ नहीं करना अपने को, 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। भैया अभी हम लोग सितंबर में खड़े हैं, लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट हुआ होगा, लास्ट तो भैया मार्च में इंटरेस्ट पेमेंट हुआ होगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा 1 सितंबर को तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो भैया 5 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है बताओ तो, 20,000 का 5% इंटू में 5/12। भैया मेरी कंपनी 417 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। और भैया हमारे केस में बोला है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब जो कंपनी पेमेंट करेगा उतना ही है। तो बताओ ना, टोटल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कितना होता है, टोटल वैल्यू मेरा कंपनी कितना रुपया का सामान खरीद रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो मेरा कंपनी ना 20,000 रुपये का तो सामान खरीद ही रहा है, साथ में 417 रुपया इंटरेस्ट। दैट मीन्स कंपनी आपको सीधा सीधा 20,417 रुपया पेमेंट करना है। लेकिन आप पेमेंट पता है कितना कर रहे हो, आप पेमेंट कितना कर रहे हो, हैं, आप पेमेंट कर रहे हो 20,125, है ना। 20,125 भैया इंटरेस्ट का अलग से पेमेंट नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ना, क्योंकि कम इंटरेस्ट बोला है। कम इंटरेस्ट कहने का मतलब है इंटरेस्ट भी उसी में इंक्लूड है। मतलब आपको 20,417 पेमेंट करना था, लेकिन आप करते हो 20,125। दैट मीन्स कंपनी आपको 292 का प्रॉफिट हो गया, 292 का प्रॉफिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भैया हो गया। आओ चलो जनरल एंट्री मारते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ओन डिवेंचर बोला है, तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओन डिवेंचर को डेबिट करते हैं। आपको एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं मारना, ये बस आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, है ना। आज तक के इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं। क्या भैया हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, नहीं भैया, प्रॉफिट तो कैंसिलेशन के टाइम लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, यही होता है पहला जनरल एंट्री। और लास्ट में जब मेरा ओन डिवेंचर कैंसिल हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लास्ट समय भी हमने यही किया था, और ये ओन डिवेंचर को खत्म कर देते हैं। बचा कुचा क्या हो जाता है भैया, मेरी कंपनी में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आओ चलो इंटरेस्ट कितना भैया, 417 रुपया का इंटरेस्ट, 417 रुपया का इंटरेस्ट। टोटल बैंक से मेरी कंपनी कितना पेमेंट करेगी, टोटल पेमेंट मेरी कंपनी तो 20,125 कर रही है, 20,125 कर रही है ना। तो 20,125 कर रही है, जिसमें से 417 रुपया इंटरेस्ट का है, तो मेरा कंपनी 19,708 रुपया का करीब करीब खरीदा है, ठीक है। 19,708 रुपए का ओन डिवेंचर हुआ, ठीक है। तो ओन डिवेंचर का दाम इधर लिख दो, 19,708। और भैया डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था, डिवेंचर का फेस वैल्यू तो मेरा 20,000 है। बताओ ना प्रॉफिट कितना, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो भैया, 292 का प्रॉफिट। क्या हमने प्रॉफिट 292 का कैलकुलेट किया था, जी भैया, देख लो हमने भी प्रॉफिट 292 का कैलकुलेट किया था। तो बस अब कुछ नहीं करना, ओन डिवेंचर में जाके टू बैंक, 19,708, ओन डिवेंचर में जाके टू बैंक, ओन डिवेंचर में जाके टू बैंक, 19,708। बस कितना तारीख, सितंबर 1, क्लियर। और नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या था भैया, डिवेंचर में जाके टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट, टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट। डिवेंचर में जाके टू ओन डिवेंचर, पहला केस में ओन डिवेंचर नहीं था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर ले रहे थे। टू प्रॉफिट 19,708, 292, ठीक है।
अब भैया क्योंकि आपने लिखा है डिवेंचर में जाके टू ओन डिवेंचर, तो ओन डिवेंचर में जाके बाई डिवेंचर। आपने किया डिवेंचर में जाके टू ओन डिवेंचर, तो ओन डिवेंचर में जाके बाई साइड लिखोगे 19,708। ये तो हम लोग का अकाउंटिंग का बेसिक्स था। बस भैया खत्म। अल्टीमेट में देखो ओल्ड डिवेंचर आपका मैच होगा, डेबिट क्रेडिट मैच अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि अल्टीमेट में तो कैंसिल ही हो रहा है हर चीज। 44,433। और भैया डिवेंचर का जो भी रहेगा आपका दिसंबर 31 के दिन बैलेंस शीट ही बन जाए बच जाएगा, टू बैलेंस शीट ही। इंटरेस्ट तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब हमें नहीं करना इंटरेस्ट। 1.5 लाख। 24,725, 275, 19,708, 292। भैया 1,05,000, मतलब पूरा पूरी फेस वैल्यू मैच करेगा, ऐसा होना चाहिए। देख लो हमने कर लिया। कितना मिनट लगा भैया? भैया 10 मिनट का बात हुआ था, 15 मिनट लगा। कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसा समझ आएगा 7-8 नंबर का, 7-8 नंबर का। समझ आया? कुछ नहीं है, सब खेला आपका जनरल एंट्री का है। बोला ना, आपके आईसीएसआई बुक में जो दो जनरल एंट्री दिया गया है, अगर आप वो दो जनरल एंट्रीज का सम अच्छे से कर लेते हो, लेजर बनाना भैया छुटकी होगा काम है। इसलिए आपका इंस्टीट्यूट ना डिम्ड भी करता है कि मेरे बच्चों को जनरल आ गया तो मेरे बच्चे सब कर लेंगे, डिम्ड भी कर लेता है। ये सम्स तो हमने कर लिया था। ये करे भैया, डिवेंचर डिवेंचर रिडेम्पशन। ये वाला कर सकते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें 3 अकाउंट बनाने बोला है, डिवेंचर डिवेंचर रिडेम डीआरआर और डीआरआर। आओ चलो बनाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4। कौन सा बनाने बोला है? 12% डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर और डीआरआर टाइप। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में डीआरआर नहीं लिखना, पूरा पूरी नाम लिखना है। ठीक है आओ। बोलता है वाई लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। अच्छा बात है, अनलिस्टेड कंपनी है तो भैया आपके ऊपर डीआरआर एप्लीकेबल है 10% का, है ना? और आपके ऊपर वो आई वाला 15% वो भी एप्लीकेबल है, दोनों चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में हमें लेजर भी बनाना है, तो भैया चलो दोनों चीज देख लेंगे हम लोग, है ना? आगे देखते हैं। बोला इनके पास 16,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग पड़ा है 1 अप्रैल 2021 के दिन। 1 अप्रैल 2021 के दिन, क्या बोला? 2021 1 अप्रैल के दिन इनके पास कितना बैलेंस पड़ा है? बाई बैलेंस बी डी। बैलेंस लिखो, बैलेंस क्यों? क्योंकि इनके पास आउटस्टैंडिंग पड़ा है। कितना डिवेंचर? 16,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके। 16,000 डिवेंचर
100 रुपया करके कितना होता है बताओ तो? 16,000 डिवेंचर 100 रुपया करके, दैट मीन 16 लाख रुपए का इनके पास डिवेंचर पड़ा। 16 लाख रुपए का डिवेंचर पड़ा हुआ है इनके पास, 16 लाख रुपए का डिवेंचर पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। 1 अप्रैल को क्या हुआ? फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कितने का इन्वेस्टमेंट भी कुछ करके रखा है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इन्वेस्टमेंट। तो 1 अप्रैल के दिन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब बैलेंस बी डी, क्योंकि कंपनी के लिए एसेट है, ये सब सब हम लोग कंफर्ट है। कंपनी ने कितने का इन्वेस्टमेंट करके रखा है? 2,100 रुपया करके। कंपनी ने 2,100 रुपया करके, दैट मीन्स मेरा कंपनी 2 लाख रुपए का करीब करीब इन्वेस्ट करके रख रही है, ये बोल रहा है। और भैया डीआरआर कितने का बना हुआ है? 1,000। डीआरआर कितने का बना हुआ है? 1 लाख का। तो भैया डीआरआर मेरी कंपनी के लिए लायबिलिटी है, बाई बैलेंस बी डी, ये भी बताया था। 1 लाख का मेरी कंपनी क्या करती है? डीआरआर बना लेती है। अब पहले भैया क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार कंप्लायंस चेक कर लेते हैं। 16 लाख रुपए का मेरे पास डिवेंचर है, तो 16 लाख का 10% मेरा डीआरआर होना चाहिए। डीआरआर मेरा कितने का होना चाहिए? 160 का। लेकिन मेरी कंपनी तो 1 लाख का ही बना के रखी है। कोई बात नहीं भैया, बना देते हैं, पीएल से बना देते हैं। भाई प्रॉफिट एंड लॉस टेंशन क्यों लेते हो? 60,000 का पीएल से बना देते हैं, लो बना दिया। क्या 160 का डीआरआर मेरा फुलफिल हुआ? मेरा डीआरआर का लिमिट फुलफिल हुआ? हाँ भैया चलो डीआरआर तो बन गया। सिमिलरली भैया 16 लाख का मेरा डिवेंचर है, तो मेरा 15% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब 2,40,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन मेरी कंपनी तो 2 लाख का ही करके रखी है, और इन्वेस्टमेंट करो, लो बैंक से, बैंक के थ्रू रुपया डाल के इन्वेस्टमेंट कर दिए। 40,000 का और इन्वेस्टमेंट हम लोग कर दिए, 40,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दिए। क्या मेरा कंपनी अब कंप्लायंस फुलफिल किया? 240, ठीक है भैया, कर दिया। थोड़ा इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है ईयरली एंड में, तो भैया इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट नहीं बना रहे। एक्चुअली बोल रहा है जहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा ना, वहां से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, हम लोग बैंक अकाउंट तो नहीं बना रहे। फिर क्या बोलता है? 2000 उन डिवेंचर वेयर परचेज, 31 मार्च को हमने खुद का डिवेंचर परचेज कर लिया। 31 मार्च के दिन क्या हुआ? हमने खुद का ही डिवेंचर परचेज कर लिया, है ना? कितना में? 99 रुपए करके। ठीक है भैया, आओ नोट वन दिखते हैं। आपने परचेज कितना किया? परचेज फेस वैल्यू, पहले फेस वैल्यू बता दो। भैया आपने 2,000 डिवेंचर परचेज किया, एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए करके था सम्स में, फेस वैल्यू तो मेरा 100 रुपए करके था। तो आप परचेज करती हो 2 लाख रुपया का चीज, है ना? लेकिन आप पेमेंट कितना करते हो पता है? आप पेमेंट कितना करते हो? आप पेमेंट करते हो 2,000 डिवेंचर का 99 रुपया करके, आप एवरेज 99 रुपए में परचेज कर लेते हो, है ना? तो आप पेमेंट करते हो 2,000 डिवेंचर का 99 करके। आप दैट मीन्स आप 1,98,000 ही पेमेंट करते हो, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया ना 2,000 का। हाँ भैया 2,000 का तो प्रॉफिट हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, कहाँ से मैं इंटरेस्ट लाऊं? कहाँ बोला कि हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना है इतना तारीख इतना तारीख? भैया बोला ही नहीं। अभी तक के केस में साफ साफ बोल दे रहा था कि हम लोग जून में इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे, सितंबर में कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन तो इंटरेस्ट को लेके कुछ बोला ही नहीं। नहीं बोला तो हम लोग भी ध्यान नहीं देंगे, नहीं बोला तो हम लोग भी ध्यान नहीं देंगे। तो भैया ये तो चलो सिंपल हो गया, क्या एंट्री कर देंगे 31 मार्च के दिन? इंटरेस्ट तो पेमेंट का कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं भैया, बैंक से हम लोग पेमेंट कर दिए होंगे, कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल तो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो। 198 हम लोग पेमेंट कर दिए। कुछ भैया हम लोग को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कुछ हम लोग को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब भैया मेरा एक बात सुनो, मेरा एक बात सुनो। क्योंकि हम लोग पेमेंट कर दिए, पेमेंट कर दिए, सम्स आगे कुछ नहीं बोला, ठीक है? ये वाला पैराग्राफ को एक बार इग्नोर करो, ये वाला पैराग्राफ को एक बार इग्नोर करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सम्स खत्म। बैलेंस सीडी कितना बचा आपका? डिवेंचर का सीडी बैलेंस कितना बचा आपका? डिवेंचर का सीडी बैलेंस कितना बचा? डिवेंचर को तो क्लोज हो जाएगा ना, सीडी हो जाएगा। भैया 16 लाख में से 2 लाख रुपया का तो चला गया, 16 लाख में से 2 लाख करीब का तो आपने बेच दिया, तो भैया करीब करीब आपका 14 लाख रुपया बचा है सीडी। अब बताओ, क्या आप मेरी कंपनी में डीआरआर पूरा इतना होना चाहिए? नहीं भैया, आपका कंपनी में तो पहले 16 लाख का था, तो 16 लाख के हिसाब से हम लोग 1,60,000 का डीआरआर बना लिए थे। लेकिन अब तो आपकी कंपनी में 14 लाख का डिवेंचर है, मतलब कितने का डिवेंचर आपका सेल आउट हो गया? भैया 2 लाख का डिवेंचर आपका बिक गया, बिक्री हो गया, खरीद लिए। तो भैया 2 लाख का जो 10% डीआरआर है, उसको भी जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दो, है ना? टू जनरल रिजर्व, समझे? कहने का मतलब देखो, आपने 2,000 डिवेंचर खरीदा, आप
अब 1,60 का DRR बना के क्या करोगे, है ना? क्योंकि भैया हिसाब से आपने तो 2 लाख का डिवेंचर खरीद लिया ना, तो जो 2 लाख का 10% आपको DRR बनाना था, 20,000 का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर डालो, है ना? बचा कुचा आपका बैलेंस सीडी में पड़ा रहेगा, बचा कुचा आपका सीडी में 1,40 पड़ा रहेगा। क्या 1,40 मेरे सीडी में पड़ा है तो मैंने नॉन कंप्लायंस किया कि नहीं किया? मैंने नॉन कंप्लायंस नहीं किया, क्यों पता है? देखो ना, मेरा डिवेंचर ही बचा है 14 लाख का, मैंने हिसाब का DRR को जनरल रिजर्व में डाल दिया, बचा कुचा देखो 14 लाख का 10% मेरे सीडी में अभी भी बचा है। सिमिलरली भैया इन्वेस्टमेंट में जब आपने 2 लाख का डिवेंचर बेच ही दिया, तो कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर डालो। कितना भैया? 2 लाख का आपने डिवेंचर बेचा ना, 2 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट को सेल कर डालो, 30,000 का। बचा कुछ ही आपका क्या बन गया? सीडी में बच गया कितना? 210। हम लोग सेल कर दिए 240। क्या भैया देखो अभी मैं कंप्लायंस फुलफिल कर रहा हूँ, क्या भैया अभी मैं कंप्लायंस फुलफिल कर रहा हूँ? भैया मेरे कंपनी पे डिवेंचर बचा है 14 लाख का, तो 14 लाख का 15% कितना होना चाहिए भैया? 2,10,000। 2,10,000। देखो मेरा इन्वेस्टमेंट 2,10 का अभी भी बचा हुआ। तो ये सम्स आप लोगों को समझाने का क्या मतलब था कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहा है, कुछ पार्ट रिडीम कर रहा है। तो कुछ पार्ट अगर रिडीम कर रहा है तो कुछ पार्ट का हम लोग DRR क्यों रख के रखेंगे? जो रिडीम कर रहा है उतना का DRR हटाओ, जो रिडीम कर रहा है उतना का इन्वेस्टमेंट हटाओ। देखो क्वेश्चन भी आपको बोल दिया, इतना तारीख को कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच दिया, डिवेंचर रिडीम हो गया, बस। समझे? समझे? तो देखो ऐसा सम्स 10 मिनट में हो सकता है, ऐसा सम्स आपके एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा सम्स था। ओके, ये वाला सम्स देखो क्या बोल रहा है। 1 अप्रैल के दिन एक अनलिस्टेड कंपनी है, DRR बनाना होगा, ओपनिंग बैलेंस इतना है, ठीक है, इंटरेस्ट डिवेंचर इतना इतना तारीख को पे होता है, कंपनी अपना डिवेंचर खुद ही परचेस कर लिया, सेम डे कंपनी कैंसिल भी कर लिया। भाई ये अकाउंट तो आप लोग आराम से बना लोगे, ये अकाउंट में तो कुछ ही नहीं, आराम से बना लोगे, ठीक है। देखो मोटा मोटा आज के दिन मैंने आपको 3 सम का बोला था, मैंने 3 सम भी करा दिया, शुरुआत में मैंने रिविजन भी करा दिया। बस आप लोग याद रखना, आप लोग कभी भी करोगे तो ईयर एंड में सारा इंटरेस्ट का खर्चा को PL के थ्रू राइट ऑफ करना मत भूलना। दूसरा बात क्या बताओ तो, जो भी आपको डिवेंचर रीडिंग से प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना मत भूलना, ठीक है। बात बाकी मजे से करो। यहाँ मैं डिवेंचर की क्लास को खत्म करता हूँ। सम्स नहीं है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके आप सम्स मांग लो। मैंने CA के बुक्स आपको जितना भी सम्स कराया पूरे डिवेंचर चैप्टर में, पूरा मैं आपको सम्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाद बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एनालिसिस पे। 9 क्लास शायद मैंने डिवेंचर का कराया, प्लीज 9 क्लास मजे से करो। मैंने भी मेहनत किया, आप लोग भी प्लीज मेहनत करो, जहां नहीं समझ आए पूछ लो, मैं एनी टाइम रेडी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एनालिसिस पे। जल्दी जल्दी डिवेंचर करो, मैं टेस्ट के लिए आप लोग का वेट कर रहा हूँ, ठीक है।